ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज्य की। कल कहाँ रुके थे? गेंद खेल रहे थे। हाँ, महल की छत पर से कंदुक नीचे गिरी। क्या बोलते हैं इसको? कंदुक। गेंद का नाम पहले गेंद नहीं था, क्या नाम था? कंदुक। हाँ, कंदुक नाम उसका। क के ऊपर बिंदी, द उसमें छोटे ऊ की मात्रा और क, कंदुक। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? गेंद बोलते हैं। उस समय हाँ, कंदुक क्रीड़ा बोलते थे इसको। पहले गेंद के माध्यम से वे खेल रहे थे। तो ऊपर खेल रहे थे और नीचे गिर जाती कई बार। ऊपर से खेलते खेलते नीचे बॉल गिर गई। अब उन्होंने ऊपर से देखा, जो खेल रहे थे और जिन पर गिरी उन्होंने ऊपर देखा। तो ऊपर उन्होंने जैसे ही देखा तो ऊपर क्या लटक रहा था? माला लटक रही थी। कौन से नंबर की? कितनी माला हो गई? तो 6वें नंबर की माला गेंद खेल रही थी, ऊपर माला लटक रही थी ऊपर। तो वे वहीं पर रागाविष्ट हो वहीं बैठ गए। जो उनका घर था, उस घर के द्वार बाहर चबूतरा होता है, वहाँ बैठने के स्थान होते हैं बैठक के, वहाँ बैठ गए। उसी समय ये सोचते हुए बैठे थे और उसी समय घर का जो मालिक था वह बाहर आया और वह कुबेर के समान समृद्धिशाली था। अपार संपत्ति उनके पास थी। तो वह बाहर आया और जैसे ही जीवनधर कुमार को देखा प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होकर के उसने कहा कि आपका ही इंतज़ार हमें था। अब ये सोच रहे हमारा इंतज़ार कैसे था इनको? क्योंकि निमित्त ज्ञानी ने ये बतलाया था कि हमारे पास बहुत कीमती रत्न थे और वे रत्न बिक्री को प्राप्त नहीं हो रहे थे। दुकान होते ना, सामान ला के रख दिया और कोई खरीदार नहीं आ रहा है। बहुत कीमती रत्न थे और वे बिक नहीं रहे थे। तो जैसे ही जीवनधर कुमार आकर के बैठे, वैसे उनके रत्नों की क्या हो गई? बिक्री हो गई, बिक गए वो। तो निमित्त ज्ञानी के वचन उनको याद आ गए कि जिसके आकर के बैठते ही कीमती रत्न तुम्हारे बिक्री को प्राप्त हो जाए, उसके साथ विवाह कर देना। किसका विवाह कर देना? क्या नाम था उसका? नाम नहीं बताया। गेंद खेलने वाली है, विमला नाम था। विमला, हाँ विमला। और जो सेठ था उनका नाम था सागर दत्त और सेठानी का नाम था कमला। हाँ, कमला की विमला। हाँ, पहले से ही नाम रखते थे, थोड़ी मैचिंग करके नाम रखते थे। आजकल अलग अलग नाम रखते हैं, पहले एक जैसे ही मैचिंग कर देते थे नामों को। और हाँ, गमला नहीं, गमला लिख लिया किसी ने। गमला, कमला नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि निमित्त ज्ञानी ने जो कहा है वह घटित हो चुका है, अतः आप हमारे यहाँ पर रुकिए। और चूँकि अभी बहुत अच्छा मुहूर्त है, उन्होंने कहा था शीघ्र हाथ से इनके क्या कर देना? क्या बोलते हैं उसको? हाथ पीले कर देना है। क्या बोलते हैं? हाथ पीले कर देना। तो उसी समय उन्होंने
ज्योतिषी को बुलाया, मुहूर्त निकलवाया और वहीं पर जहाँ कोई नहीं था, उनका घर था, समृद्धशाली घर था, और वहीं पर उनका विवाह हो गया। ऐसे विवाह भी होते। हाँ, कितनी माला लटक गई? 6वीं माला। अच्छी हो गए? अच्छा। है किसका? नहीं बताया था। कहाँ थे अभी? यहाँ नहीं बैठे थे क्या आप लोग? कहीं और बैठे थे क्या? नहीं, सुन नहीं रहे थे। हाँ, तो अब उनको विवाहित जो हो गए और वे वहाँ से अब अपनी जो धर्मपत्नी थी उनसे कहा, अभी मुझे और भी शीघ्र बहुत सारे कार्य हैं, इसलिए मैं बाद में आऊँगा। अभी तुम क्या करो, यहीं पर शांति से बैठो अपने पिताजी के यहाँ, गेंद खेलो। अच्छा है, अभी हम जा रहे हैं। तो अब वे विवाह के वेशभूषा में अपने मित्रों के पास पहुँचे। मित्र बाहर रुके थे वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर के मित्रों के पास जाकर के उन्होंने बतलाया, देखा जब उन्होंने मित्रों ने, ये तो क्या करके आ गया, अकेला गया था और क्या हो क्या गया, हाँ विवाह हो गया इसका। तो सब मुकुट को हार कंकण जो बंधे हैं ना, हाथ पैर पीले कर दिए थे सब उनके। तो वहाँ पर जाकर देखा इनका तो विवाह हो गया। तो उनके एक मित्र थे बुद्धिसेन, बुद्धिसेन नाम का एक मित्र था उनका। मित्र थे कि नहीं जीवेंद्र कुमार के? कितने थे? बहुत सारे मित्र थे उनके। तो एक पद्ममुख था, एक पद्मास्य था, एक बुद्धिसेन था, नंदाढ़ तो भाई था। तो बुद्धिसेन ने, जो कि विदूषक था, क्या था वो? विदूषक। विदूषक किसको बोलते हैं? जो सबको हंसाने का काम करते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, आपकी मेजॉरिटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को क्या करते रहते हैं? हंसाते रहते हैं। स्वयं क्या करते रहते हैं? हंसते रहते हैं और दूसरों को भी हंसाते रहते हैं। कई बार किसी की हंसी रुकती नहीं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरे को हंसा दिया लेकिन उनके चेहरे पर हंसी की बिल्कुल शिकन तक नहीं आई, रेखा तक उभरेगी नहीं, बिल्कुल शांत खड़े रहेंगे और दूसरों को हंसाते रहते हैं वो। तो उस विदूषक ने कहा कि उनके जो मित्र थे उन्होंने सब कहा कि वास्तव में जीवेंद्र कुमार तुम महान पुण्यशाली हो, जहाँ जाते हो वहाँ क्या हो रहा है? कहीं विवाह हो रहा है, कहीं राज्य की प्राप्ति हो रही है, धन की प्राप्ति हो रही है, जहाँ भी जाते। ये सब किसका परिपाक है? पुण्य का परिपाक है। जब पुण्य क्या हो जाता है? ओवर हो जाता है, लबालब भर जाता है, तो क्या करने लगता है फिर वो? हाँ, बाहर आने लगता है। इतने पुण्यशाली भी जीवेंद्र कुमार थे। और उस विदूषक ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, ये जो कार्य करके आए, लेकिन ये कोई बड़ा कार्य नहीं है। अगर एक कार्य हम जो बताएं वो करके दिखाओ तो हम आपको मान सकते हैं कि आपने कोई कार्य किया है। जीवेंद्र कुमार ने बताओ कौन सा काम करना है, वो भी कर देते हम। चुनौती स्वीकार करने में कभी पीछे नहीं, हमेशा आगे खड़े रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि यहीं पर एक सेठ की पुत्री है, कुबेर दत्त शायद नाम था उनका। एक बार बता दिया। हाँ, जिनको याद है उनसे पूछ लेंगे। कुबेर दत्त पुत्री का नाम होता है। अच्छा, अभी ऊपर बंद है इसलिए थोड़ा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। आज लाइट नहीं है, हाँ गर्मी है, इस कारण से थोड़ी ओवर हो गई है, चढ़ गई है गर्मी हैं। घर के कहाँ के सेठ थे जीवेंद्र कुमार? कहाँ घूम रहे थे पहले ये बताओ? राजपुरी में भ्रमण कर, अभी राजपुरी के बाहर रुके थे और राजपुरी में वे घूमने के लिए आए थे। तो राजपुरी में कहे जाएंगे सेठ वहाँ के। तो वहाँ पर विदूषक ने कहा
कि क्या नाम था उसका, बुद्धिसेन। बुद्धिसेन उसने कहा कि उस सेठ की एक पुत्री है, सुरमंजरी उसका नाम है। सुरमंजरी याद है आपको? सबसे पहले दो सखियां झगड़ ली थी। हाँ, वो जब झगड़ा करके उसने क्या नियम ले लिया था, किसी भी पुरुष का मुख हम नहीं देखेंगे। हाँ, और देखेंगे तो किसका देखेंगे, जीवनधर कुमार का देखेंगे, नहीं तो किसी का मुख नहीं देखेंगे, ऐसा प्रण कर लिया था। और अपनी सखियों के साथ अपने महल में रहती थी, वहाँ किसी का भी आवागमन नहीं था। तो उसने नियम ले रखा है और वहाँ पर कोई पुरुष प्रवेश कर ही नहीं सकता। उसको ये नहीं बताया कि वो इसने ऐसा प्रण किया है, उसको ये बताया कि वहाँ कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। इतनी कड़ी सिक्योरिटी वहाँ पर लगाई गई है। तो वहाँ जाकर के अगर आप अपना कार्य सिद्ध कर सके तो हम आपको मान सकते हैं। इसने कहा कोई बात नहीं, हम वहाँ भी जा सकते हैं। अब जीवनधर कुमार वहाँ पर गए, लेकिन उनके जो मित्र थे जीवनधर कुमार के, कौन मित्र था? बहुत सारे मित्र थे। एक जिसके ऊपर उन्होंने उपकार किया था, नमोकार मंत्र सुनाया था, एक मित्र वो भी था। कौन? हाँ, सुदर्शन यक्ष। तो उसने 3 विद्याएं दी थी इनको। कौन कौन सी विद्याएं दी थी? 3। हाँ, विष हरण करने वाली, रूप बदलने वाली कला। हाँ, तो उन्होंने अपनी दूसरी विद्या का, मंत्र का उपयोग किया और रूप बदलने वाली विद्या से अपना रूप बदल लिया। और किसका रूप बनाया? एक वृद्ध का रूप बनाया, बहुत बूढ़े बब्बा का रूप बनाया। कैसे? एकदम उनकी कमर कैसी हो गई थी? झुक गई थी। कितनी डिग्री पर? 90 डिग्री। ऐसे के ऐसे हो गए। कैसे? ऐसे थे तो कैसे हो गए? ऐसे हो जाते हैं, बुढ़ापे में हो जाते हैं ना। कमर झुक गई 90 डिग्री पर, और बाल पूरे कैसे हो गए? एकदम सफ़ेद, बिल्कुल जैसे चंवर डुल रहे हों ऐसे। और दाढ़ी कितनी? नीचे तक अच्छी सफ़ेद दाढ़ी, मुंह में एक भी दाग नहीं, और कांपते हुए शरीर को, दुबला पतला शरीर, एकदम कृश काया, और एक हाथ में कमंडलू ले लिया, और वहाँ पर वे एक हाथ में माला ले ली। कुछ भी रूप बना लिया उन्होंने अच्छे से वहाँ पर, और वे सड़कों पर चलने लगे। तो उनका रूप देख करके उनके पीछे बच्चे लग गए बहुत सारे हैं। बच्चों का काम क्या रहता है? मज़ा लेने का रहता है। उनके पीछे लग गए, उनको परेशान करने लगे, चिढ़ाने लगे। तो जीवनधर कुमार को भी मज़ा आने लगा, वेश बना करके घूम रहे थे वो, तो वो भी उनको उत्तर दे रहे थे। बच्चे और मज़ा ले रहे थे उनका। दांत दिखाओ, अपने दांत दिखाओ। दांत उनके थे ही नहीं, कहाँ से दिखाएं? हैं, मुंह खोलता ही नहीं था। भ्रकुटियाँ कैसी हो गई थी, या बाल समाप्त हो गए, बिल्कुल झुक जाती ना ऐसी, जैसे आंखें बंद हो गई हो, ऐसी हो गई थी भ्रकुटियाँ। और चेहरे पे क्या हो गई थी? सब झुर्रियाँ पड़ गई थी। कैसी झुर्रियाँ पड़ गई थी? जैसे दूध में मलाई के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दूध की मलाई पर झुर्रियाँ पड़ जाती ना, वैसी झुर्रियाँ उनको वहाँ पर पड़ गई। पोपला मुंह दबा हुआ, हाँ, और आवाज़ कैसी? खरखराती हुई। कब खांसते रहते ना, जो खांस नहीं। तो ऐसा रूप बना करके बाजार में घूम रहे थे। तो सब उनके आगे पीछे बच्चे लग गए, मस्ती करते जा रहे थे, और वे भी आनंद लेते हुए और लाठी टेकते हुए, हाथ में लाठी भी थी उनकी, लाठी लेकर के, और वहाँ पर आकर के किसके महल के सामने आके खड़े हो गए? नहीं, उसका महल अलग था, उनकी बच्ची का। सुरमंजरी का जो महल था वो अलग से बनाया था, इनके महल में नहीं रहती थी, क्योंकि वहाँ पर सब लोग आते जाते थे, तो वहाँ महल बनाया था। तो वहाँ जाकर के मुख्य द्वार पर खड़े हो गए। तो वहाँ पर सिक्योरिटी लगी थी, और सिक्योरिटी में कौन लगे थे? सब वहाँ पर दासियाँ लगी थी, कोई भी जेंट्स वहाँ पर नहीं था।
तो ये वहाँ पर द्वारपाल के रूप में जो खड़ी थी दासियाँ, तो ये अंदर घुसने लगे तो उन्होंने रोक दिया, यहाँ अंदर नहीं जाना, यहाँ प्रवेश निषिद्ध है। तो यहाँ पर आप क्यों आ गए? आपको पता नहीं यहाँ पर नहीं आना? नहीं, मैं यहाँ तीर्थ में स्नान करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर युवा होने के लिए आया हूँ, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। मैं किस लिए आया हूँ? युवा होने के लिए आया हूँ। तो दासियाँ उसको बात को सुन करके हंसने लगी और ये सबको हटाते हुए कहाँ पहुँच गए? सब रोक रहे थे लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अंदर जा कर के अंदर घुस गए। अंदर घुस गए तो दासियाँ घबरा गई कि अब क्या होगा, दंड मिलेगा। तो दासियाँ दौड़ करके किसके पास गई? क्योंकि वो उनकी बातों से क्या हो रहा था, हंसी भी आ रही थी उनको देख करके, रूप ऐसा था बिल्कुल, हाँ कोई भी देख करके क्या करने लगे, हंसने लगे उसको। तो वो वहाँ पर पहुँच गए, दासियाँ को अच्छा मज़े का काम मिल गया, कोई बब्बा आ गए अच्छे तो सब आनंद के साथ उसको बताने गई कि एक वृद्ध बाबा हैं और वो रोकने पर भी नहीं रुक रहे हैं और अंदर आ गए हैं, प्रवेश कर लिया है उन्होंने। तो सूर्यमंजरी की भावना भी कौन है देखे तो वृद्ध, देखा तो बहुत ही बूढ़े बब्बा, अगर इनको थोड़ा सा धक्का भी लग गया तो ये क्या हो जाएगा क्या होगा? हाँ, ऐसी हालत उनकी है बब्बा की कि अगर धक्का भी लग गया तो क्या हो जाएगा, चले जाएंगे। तो बोले इनको हाथ लगाना ठीक नहीं, ये बब्बा हैं बहुत बड़े, इनको हाथ नहीं लगाना, पता नहीं किसके पिता के पिता के पिता के पिता हैं ये, हाँ इतने वृद्ध हैं, बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं। तो उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। तो सूर्यमंजरी ने कहा थके हैं बब्बा, इनको क्या करो, भोजन वगैरह करा दो। तो दासियों ने अच्छे से बढ़िया से उनको सोने की झाड़ी में अच्छे पानी ला करके पैर धुलाए, हाँ सत्कार करते थे पहले अतिथियों का भी इस तरह से। फिर उनको अच्छे से बर्तन में बढ़िया पकवान भोजन मिष्ठान उनके सामने रख दिया। अब बब्बा तो थे, कैसे खाएं, दांत तो है ही नहीं, तो जो जो बिना दांत की वस्तुएं थी वे धीरे धीरे उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी खा ली। और तेज़ी से खा सकते हैं क्या? हाँ, बहुत धीमे धीमे से खाने लगे। सब दासियाँ भी उनको क्या करने लगी पंखा चलने लगी। भोजन हो गया, तो भोजन होने के बाद अब उनने ऐसा व्यक्त किया जैसे बहुत थक गए हो। बब्बा क्या हो गए थे, बहुत थक गए। तो बब्बा ने अच्छी बढ़िया वहाँ पर बिस्तर लगे थे, तो एक पे जा कर के लेट गए। पूछने की कोई बात, तो सूर्यमंजरी ने कहा कोई बात नहीं, सो जाने दो, बब्बा है, कहाँ जाएंगे अब सूर्यमंजरी सोच रही है, देखो मैंने क्या नियम लिया है, किसी को देखना नहीं, और आज नियम क्या हो गया, टूट गया। और देखना है तो किसको देखना है, जीवनधर कुमार को, लेकिन मेरा नियम तो टूट गया। अब क्या कर सकते, अब किस तरह से नियम मेरा पूरा होगा। और उसी समय संध्या काल हो गया, रात्रि आ गई, चंद्रमा आ गया आकाश में, सूर्य क्या हो गया, चला गया। एक जाता तो दूसरा आ जाता है। तो जैसे ही चंद्रमा आया, रात्रि हो गई, तो बब्बा वहाँ पर सो गए थे उससे पहले। अब उनकी नींद खुल गई। नींद खुल गई तो उनके बाद तीसरी विद्या थी, कौन सी विद्या, रूप बदलने की तो हो गई, गायन की विद्या। और ऐसा गायन उन्होंने प्रारंभ किया, गाना है, बब्बा गा रहे हैं, देखोगे बिना दांत वाले बब्बा कैसे गाएंगे, हैं स्वर लहरी में। और उन्होंने गाना प्रारंभ कर दिया। उनकी आवाज़ सुन करके सब मंत्र मुग्ध हो गए। इतनी सुंदर आवाज़ आज तक किसी की नहीं सुनी। जब वृद्ध हो जाते तो आवाज़ कैसी हो जाती है, हैं जब दांत नहीं हो, मान लो आपका दांत टूट गया और कुछ बोलो तो फिर कैसी आवाज़ निकल हवा निकल जाती है। और पूरी खिड़कियाँ निकल जाए तो पूरी हवा फूक फूक करती पूरी निकल जाए वहाँ पर। अब लेकिन उसमें भी उन्होंने इतना सुंदर गान प्रस्तुत किया, इतना सुंदर गाना गाया, उसको सुन करके सब के सब खींचे चले आए। सूर्यमंजरी भी अपनी दासियों के साथ आ गई वहाँ पर कि इतनी सुंदर कला है आपके पास गाने की, ऐसी आवाज़ तो हमने जीवन में कभी सुनी नहीं, इतनी मधुर आवाज़ इस वृद्धावस्था में, ये तो कोई अलौकिक चमत्कार सा लगता है।
तो उन्होंने कहा ऐसा चमत्कार बहुत सारे घटित हो सकते हैं। बब्बा ने धीरे से कहा। तो उसने कहा कि क्या मेरे मन में जो बात है वह भी पूरी हो सकती है क्या? ऐसी कोई विद्या आप जानते हैं? कौन पूछ रही है? सूरमंजरी। तो इसीलिए तो आए थे वो, कौन? जीवनधर कुमार। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसी विद्या भी है, हो सकती है। तो किस तरह से हो सकती बताइए आप हमें। तो अच्छा, अगर आप उसको पालन करेंगे तो हम बता सकते हैं आपको। हाँ हाँ बताओ, बहुत जल्दी बताओ, हम उसके लिए तो कब से बैठे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा यहाँ पर एक कामदेव का मंदिर है। किसका मंदिर है? कामदेव का मंदिर है। तो तुम जा कर के वहाँ पर सुबह सुबह दिन निकलने के पहले उस कामदेव की मूर्ति के सामने आगे जा कर के अपनी मंशा, जो आपकी इच्छा है, वो सबके सामने प्रस्तुत करो, तो आपकी इच्छा क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सुबह होते ही, भोर होने के पहले ही रथ सुसज्जित हो गए, सब रथों में बैठ गए, पालकियाँ सज गई और उसमें बब्बा को भी बिठा लिया। किसको? जीवनधर कुमार बब्बा, वो ही बैठ गए उसमें। और सब लोग कहाँ जा रहे हैं अब? कामदेव के मंदिर। वहाँ पहुँच गए। अब वो कामदेव की मूर्ति के सामने जा कर के प्रार्थना करने लगी। जैसा जैसा उसको बताया वैसा वो कर रही थी कि अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाए, जीवनधर कुमार से मेरी भेंट हो जाए, तो मैं अपने प्राण भी आपको अर्पित कर दूंगी। इस तरह से वो प्रार्थना कर रही थी। तो पहले से क्या किया था उन्होंने? उस कामदेव की मूर्ति के पीछे उस विदूषक को छिपा के बिठा दिया था। कौन? बुद्धिशेन को। वो बुद्धिशेन ने पीछे से कहा हाँ बेटी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो जाए। किसने बोल दिया? बुद्धिशेन ने। तो सूरमंजरी प्रसन्न हो गई और जैसे ही वो पलटी जाने के लिए, वैसे ही जीवनधर कुमार ने अपना रूप क्या कर लिया? पुनः अपने पुराने रूप में आ गए। जैसे ही अपने रूप में आए तो सूरमंजरी ने देख लिया उनको, पहचान गई, अरे ये तो सामने ही। अब एकदम किसी को सामने देख लो सरप्राइज के रूप में, तो फिर दिमाग कैसा हो जाता है? एकदम दिमाग एकदम स्तब्ध, समझ में ही नहीं आए क्या करें अब, क्या नहीं करें, बोलें कि नहीं बोलें, बैठे कि नहीं बैठे, खड़े रहें कि नहीं खड़े, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उनको समझ में बात आ गई कि ये कौन है? जीवनधर कुमार। जैसा उसने कहा था वैसे ही फिर उनको सब स्टोरी समझ में आ गई पूरी। क्या समझ में आ गई? बब्बा कौन थे? जीवनधर कुमार ही बब्बा थे। अच्छा, इन्होंने खेल दिखाया था। इस प्रकार उनका भी विवाह उनके पिता ने किसके साथ कर दिया? जीवनधर कुमार के साथ उनका विवाह भी हो गया। कितनी माला लटक गई? 7वीं माला लटक गई। अब एक माला और बची है। हाँ। और वहाँ पर उनका विवाह उत्सव के साथ संपन्न हो गया और उसके बाद वे अब शीघ्र से अब अपने घर की ओर चले। उनको वहीं छोड़ करके विवाह कर लिया और वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद अब कहाँ चले वे? कहाँ जाना? उनका घर कौन सा है? उनका कौन से सेठ हैं? कौन से सेठ उनके पिता? गंधोदकट। तो वहाँ पर पहुँचे हुए और वहाँ पहुँच करके अपने किससे मिले? माता से, पिता से, भाई तो साथ में थे ही, सभी लोग मित्र आदि सब वहाँ पर पहुँच गए। सबने उनको देखा, सब प्रसन्न हो गए। गंधोदकट सेठ तो पहले ही जानते थे कि इनका कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है, तो सबको उन्होंने अपनी बातों के द्वारा सबको संतुष्ट किया। बहुत दिन से मिले नहीं थे तो सब लोग उनके ऊपर आक्षेप भी कर रहे थे, तो सबको उन्होंने धीरे अपनी बातों से, किसी को उपहार से, किसी प्रकार से उन्होंने संतुष्ट करके और वहाँ पर अब मंत्रणा करने लगी कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो आ गए हैं और राज्य कैसे प्राप्त किया जाए। अब राज्य प्राप्त करने की बात आ गई, विवाह तो उनके हो गए, लेकिन अब कैसे प्राप्त किया जाए। तब उन्होंने माँ को कहाँ छोड़ दिया था? हैं? हाँ, मामा का नाम क्या था? गोविंद। गोविंद महाराज। हाँ, महाराज थे,
राजा थे वे गोविंद राजा, उनके यहाँ पर उनको छोड़ दिया था। तो फिर अंत में ये निर्णय हुआ कि जीवनधर कुमार अपने मित्रों के साथ मिलकर के कहाँ जाएंगे, अपने मामा के यहाँ जाएंगे, क्योंकि बिना सेना के कोई काम होने वाला नहीं है। और सेना किसके पास है, मामा के, मामा राजा है, तो वहीं जाना चाहिए। मामा का नगर बहुत दूर था, नगर का नाम आया था उसमें, विदेहपुर, विदेह नाम का नगर था। विदेह क्षेत्र होता ना जैसे, वैसे विदेह नाम का नगर था। तो उस विदेह नाम के नगर की ओर यात्रा प्रारंभ हो गई। तो सभी बहुत दिनों की यात्रा करके थके हारे कहाँ पहुँचे, विदेह में। और विदेह नगरी में उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, क्योंकि किसकी नगरी थी वो, मामा की नगरी। और मामा के यहाँ जाते ना, कब जाते हैं, गर्मियों में। अच्छा, गर्मी के समय क्यों जाते हैं, तो मामा के यहाँ क्यों जाते, और किसी के यहाँ क्यों नहीं जाते, काका के यहाँ नहीं जाते, मौसी के यहाँ नहीं जाते, सब लोग प्राय करके कहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ। क्यों है, मम्मी जाती इसलिए मम्मी के साथ बच्चे भी जाते। अच्छा, ये बात है, मम्मी अपने घर जाती है तो बच्चे भी मामा के यहाँ चले जाते। और मामा बहुत अच्छा प्राणी है, उसको कितना ही परेशान करो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता। जो भांजा कहे वही देना पड़ता है, जैसा कहे वैसा ही करना पड़ता है। और डांटने की बात तो करते ही नहीं। मामा मारते हैं कभी, नहीं मारते ना, मार भी नहीं सकते क्योंकि माँ खड़ी है उसको वहाँ पर सारी अथॉरिटी मिल जाती है, जितनी मस्ती करना हो कहाँ जाके करो, मामा के घर। तो मामा के यहाँ पर चले और मामा की नगरी में उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। पूरे नगर को सजाया गया, वहाँ पर उनका विधिवत प्रवेश हुआ। क्योंकि वे कामदेव थे, बहुत सुंदर थे जीवनधर कुमार, तो उनको देखने के लिए ही लोग उमड़ पड़ते थे, भीड़ उमड़ती थी देखने के लिए कि इतना सुंदर रूप भी किसी का हो सकता है क्या। और उस रूप को देखने के लिए लोग कतारबद्ध खड़े रहते थे, लाइन लगा करके। जैसे बुंदेलखंड में होता था ना, जब भी गजरत होते थे, और गजरत की जिस दिन फेरी होगी, कितनी भीड़ रहती थी उस दिन, पूरे चारों तरफ से बैरिकेड्स लग जाते थे और चारों तरफ जनता, हाँ, सुबह से आके बैठ जाते थे कई लोग बाहर। जैसे बहोरीबंद में हुआ था पंचकल्याणा, तो बहोरीबंद में समाज कितनी है, 4-5 घर की समाज। और वहाँ पर जब फेरी का दिन आया तो सुबह से फेरी में दूसरे गांव के अजैन व्यक्ति इतने आ गए, 1 लाख जनता हो गई थी। इतने रथ देखने के, रथ घूमेंगे, रथ घूमेंगे, हाथी रथ खींचेंगे। सुबह से आके बैठ जाते थे वो, 12 बजे 1 बजे निकलता था वो, और वो सुबह से आके वहीं भोजन लगे बैठे रहते थे। क्योंकि अपने को क्या देखना है, हाँ, विमान चलेंगे, अभी गजरत देखना है। आजकल बंद हो गए गजरत, हाथी पर बैन हो गया तो अब गजरत नहीं चलती, अब ट्रैक्टर रथ चलते हैं, अब ट्रैक्टर खींचता है, पहले गजरत चलते थे। तो वहाँ पर सारी जनता खड़ी हो गई और ये स्वागत करते हुए उनका लेकर के गए, उनको उपहार दिए गए। देते ना, भेंट देते हैं बहुत से स्थान पर भेंट, तो ये भी अपनी तरफ से भेंट सबके लिए लेकर के गए थे। जो भी भेंट देगा उसको भी कुछ न कुछ भेंट से लेते ना, खाली हाथ नहीं छोड़ते, किसी ने दिए तो रिटर्न में उसको देना, ऐसा नहीं लेकर के रखते गए बस गाड़ी में, हाँ ऐसा नहीं, भेंट लेते गए, देना भी पड़ता है इसमें। किसी किसी को क्या क्या देना है वो सब उनके सेवक रहते हैं निर्धारित, और वो भेंट लेते भी हैं और भेंट देते भी। वे अपने मामा के दरबार में पहुँचे, मामा सिंहासन पर विराजमान हैं, और जैसे ही भांजे को देखा और उनकी भव्य आकृति को देखा, उनका तेज देखा, तो मामा नहीं चाहते हुए भी सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। किसके लिए? नहीं तो राजा कभी खड़े नहीं होते, राजा तो बैठे रह सकते हैं, लेकिन चूंकि उनका तेज इतना था, विशेष भांजे भी थे और तेज अलग था उनका, उसको देख करके प्रभावित हो गए वो सीधे खड़े हो गए और उनका भव्य स्वागत किया। उनसे हर्षित होकर के गले मिले, उनसे कुशल क्षेम पूछी और सब वहाँ पर एकत्रित हो गए। माँ तो पहले से ही थी। इस तरह से वो राज दरबार में सब वहाँ पर बैठ गए और अंदर से रोने की आवाज़ें आने लगी। किसकी? जो अंतःपुर था रानियों का, वहाँ से किसकी रोने की आवाज़ आ रही थी?
रानी क्यों रो रही थी वो? क्योंकि महाराजा सत्येंद्र की याद आ गई थी। क्योंकि उनको जब ज्ञात हुआ कि महाराजा सत्येंद्र अब नहीं रहे, पहले ज्ञात हो गया था जब बहन उनकी आई थी, उनको ज्ञात हो गया था कि सत्येंद्र अब नहीं रहे। जब राज्य चला गया तभी उनको मालूम पड़ गया था, लेकिन अब उनको सामने आ गए तो याद आ जाती है किनके पुत्र हैं ये। होता है ना, जैसे सत्येंद्र के तो उनकी याद में वहाँ पर कोलाहल मच गया, रुदन मच गया। उसको विजया ने शांत किया। फिर उसके बाद रणनीति तैयार करने लगे कि अब किस तरह से राज्य को हस्तगत करना चाहिए। तो राजा जो थे, क्या नाम था? गोविंद राजा। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, जीवेंद्र कुमार बैठे, मंत्रणा हुई। फिर उन्होंने पूछा कि काष्ठांगार के यहाँ से अपने लिए एक पत्र आया है। उनको बताया गया कि काष्ठांगार राजा की तरफ से गोविंद राजा के नाम से एक पत्र आया है। तो गोविंद राजा ने कहा, पढ़ के सुनाओ उसको, क्या पत्र में क्या लिखा है। तब उन्होंने पत्र खोल करके पढ़ा। तो पत्र में क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? हाँ, सेवा में। तो उनका पहले गुणगान करते हैं। जिनको पत्र लिखते हैं पहले उनकी तारीफ लिखी जाती है, उसकी प्रशंसा लिखी जाती है, और उस प्रशंसा को विरुद्धावली बोलते हैं। उसको लिखने के बाद फिर उन्होंने उसमें लिखा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा लोकोपवाद आ गया है। किसने बोला ये? काष्ठांगार ने लिखा। किसको? गोविंद राजा को। क्या लिखा? लोक निंदा का मेरे ऊपर बहुत बड़ा अपवाद आ गया है। लोक में यह प्रसिद्धि हो गई है कि मैंने राजा सत्येंद्र को मारा है, जबकि ऐसा नहीं है। राजा सत्येंद्र की मृत्यु उनके प्रिय हाथी के साथ क्रीड़ा करते हुए हुई। देखो क्या लिख दिया उसने पत्र में, कैसे मृत्यु हुई? हाथी के द्वारा। वो हाथी के साथ युद्ध कर रहे थे और उसमें दांतों के द्वारा जब हाथी ने उनको परास्त कर दिया और उनको मार दिया, लेकिन लोकोपवाद के रूप में मेरे ऊपर आ गया आक्षेप कि मैंने राजा सत्येंद्र को मारा है। अतः आप मेरे यहाँ पर पधारें और इस तरह की जो अपवाद की स्थिति है इसको आप दूर करें, सबके सामने प्रकट करें कि मैंने ऐसा नहीं किया है। अच्छा, तो पढ़ करके गोविंद राजा भी क्रुद्ध हो गए। एक तो इन्होंने राजा सत्येंद्र को मार दिया और ऊपर से क्या लिख रहे हैं? हाथी ने मारा है। तो अब इन्होंने कहा ठीक है। फिर मंत्रियों को इन्होंने कहा कि हम जिसके लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, जिस पर चढ़ाई करने के लिए, वो स्वयं ही हमको आमंत्रित कर रहा है। मतलब वो अपनी मृत्यु को स्वयं बुला रहा है। तो ठीक है, पत्र भेज दो कि हम आपके मित्र हैं और शीघ्र ही पधार रहे हैं। उन्होंने ये प्रकट नहीं किया कि हम युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने क्या कह दिया? क्योंकि उसने धोखा दिया था, तो जैसे को तैसा, ऐसा बोलते हैं, जो जैसा व्यवहार करे हाँ उसको वैसा ही उत्तर दिया जाता है। आचार्य कुंद महाराज ने भी समय सार ग्रंथ में लिखा है कि जो अनार्य है उसको अनार्य भाषा में ही समझ में आता है और आर्य को आर्य भाषा में। मतलब सभ्य व्यक्ति को सभ्य भाषा में समझ में आता है और असभ्य व्यक्ति को असभ्य भाषा में ही समझ में आता है। लातों के भूत, हाँ ये मालूम है आपको। क्यों? क्योंकि बहुत खाई है क्या खाई है? लातें खाई है, तो इसलिए याद आता है कि लातों के भूत बातों से नहीं बांधते। हम गुरुजी आकर क्लास में बैठ जाएं और बच्चों हल्ला नहीं करो, बच्चों हल्ला नहीं करो, तो बच्चे क्या करते हैं और ज़्यादा हल्ला करते हैं। फिर मास्टर जी क्या करते हैं? हाँ, फिर एक डंडा उठाते हैं और फिर एक की पिटाई अच्छे से करते हैं। तो बाकी सब देखते हैं और चुपचाप किताब खोल करके बैठ जाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। सबके सब शांत हो जाते हैं। मतलब जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी में जवाब देना चाहिए, तो जल्दी इस बात समझ में अंदर चली जाती है। और उस भाषा में जवाब नहीं देते तो समझ में नहीं आती। तो अब तैयारी हो गई और अब कहाँ पहुँचेगी? पूरी सेना तैयार हो रही है। हाथी, घोड़े, पदाती, रथ आदि सब तैयार हो गए, योद्धा तैयार हो गए। तलवार, ढाल, धनुष, बाण और क्या तोमर
और भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ जो उनके पास होती है, अस्त्र शस्त्र की, सबसे सुसज्जित होकर के सेना चलना प्रारंभ कर दी। कहाँ जा रही सेना अब? हेमांगल देश। कहाँ जा रही है? क्यों लिख रहे हैं आप? पहले से लिखा हुआ है। हेमांगल देश में राजपुर नगरी थी। राजपुरी नगरी कहाँ थी? हेमांगल देश में। इसलिए हेमांगल देश की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ किया। जब वे राजपुरी के निकट आने लगे तब राजा ने कहा, गोविंद राजा ने, कि अपनी सेना को इस नगर के, राजपुरी नगर के उत्तर दिशा में व्यवस्थित रूप से शिविर के माध्यम से वहाँ पर तंबू तान दिए जाए। कहाँ पर? उत्तर दिशा में। अब क्या होगा? वहाँ पर शिविर लगेगा पूरा वहाँ पर, और जितने भी उनके साथ गए हैं वे सब कहाँ रुकेंगे? बहुत बड़ी सेना होती है, उसके रुकने की व्यवस्था ही बहुत बड़ी होती है। सब टेंट लगते हैं वहाँ पर, विशेष राजप्रसाद जैसा बन जाता है, राजा की व्यवस्था अलग होती है, राजसभा भी बन जाती है वहाँ पर, बनाते अस्थाई सब कुछ बनाते वहाँ पर, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बना दी। इस प्रकार अब वे राजपुरी नगरी में शिविर डाल करके बैठे हैं। आगे अब क्या होता है ये अपन कल देखेंगे। अभी उनके स्वागत के लिए काष्ठांगार भी आया था। हाँ, उनका जो स्वागत हुआ राजपुरी नगरी में, उसके पहले ही तो काष्ठांगार ने बहुत अच्छे से उनकी आगवानी की। किसकी? गोविंद राज की। अभी जीवेंद्र कुमार सामने नहीं आए, वे अभी अदृश्य हैं, वे सामने नहीं आ रहे हैं। अभी सामने कौन आ रहे हैं? गोविंद राज, वे सामने आए हैं। और बाद में क्या होता है ये कल देखेंगे।